आइए अब एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें एक रैशनल नंबर गिवन है जिसके बारे में हमें कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, ये बताइए कि अगर इस रैशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो क्या वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और ये भी पूछा गया है अगर किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखिए, ये भी कहा गया है। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 का। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो रैशनल नंबर है उसको कलेक्ट करना होगा। यहाँ पर रैशनल नंबर है 13/3125 और उसके बाद हमें इसका जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है डिनोमिनेटर कलेक्ट करना होगा जो कि है 3125। इसके बाद हमें इस डिनोमिनेटर को यानी 3125 को हमें इसके प्राइम फैक्टर्स हासिल करने हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 625। अब इस 625 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 125 और इस 125 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो मिलेगा 25 और 25 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस 3125 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं लाइक दिस, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। इस 5 टू द पावर 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि 2 टू द पावर 0 मीन्स 1 और 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व हियर कि ये जो फॉर्म है 5 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 0 is just of the form of 2 to the power m multiplied by 5 to the power n। so यहां से हम कंक्लूड करते हैं, so 13/3125 has a terminating decimal expansion। ऐसा इसलिए जब किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है, यानी उसके डिनोमिनेटर में 2 या 5, 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 के ही मल्टीपल्स होते हैं, तो उस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इससे हम यहाँ पर गिवन रैशनल नंबर 13/3125 का जो डिनोमिनेटर है वो भी इसी फॉर्म का है 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर n। इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो 13/3125 है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आइए अब इस 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट करें। 13 और इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। अब हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस डिनोमिनेटर को 10 टू द पावर n की फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं।
तो डिनोमिनेटर को भी हमने 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी। अब ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 10 टू द पावर 5 और न्यूमरेटर हो जाएगा 13 इंटू 32। और जब 13 इंटू 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 416 और 10 टू द पावर 5 का मतलब 1 के साथ 5 जीरो। और जब हम डेसिमल एक्सपेंशन लगाते हैं तो जितने डिजिट्स डिनोमिनेटर में हैं उतने ही डिजिट्स हम न्यूमरेटर में बनाते हैं, नंबर से पहले जीरोस लगा के। अब डिनोमिनेटर में 6 डिजिट्स हैं और न्यूमरेटर में भी 6 डिजिट हैं। अब जितने जीरोस हैं, पांच जीरो हैं यहाँ पर, तो हम 5 प्लेसेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इस जीरो और इस जीरो के बीच में डेसिमल प्लेस करेंगे, 0.00416। तो 13/3125 का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। So this is the solution of the question. Thank you.